और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वीर चौधरी साहब को। बहुत अच्छा इनका ये एक एफर्ट है, बहुत अच्छा जतन है इनका। मैं बिल्कुल इनके साथ। सफाई अभियान है, स्वच्छ अभियान है, उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। आपको फॉर्मली इन्फॉर्म कर दिया गया है सर कि आप नहीं है ब्रांड नहीं, एम्बेसडर? मुझे तो नहीं किया गया, मुझे फॉर्मली तो मैं तो खाली प्रेस के थ्रू मुझे पता चला है, जो उनका उनका जो ऑर्डर उन्होंने दिया है, जो पत्र उन्होंने भेजा है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जी हाँ, कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है भोपाल में, जहां पर मशहूर अदाकार रजा मुराद को पहले तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है स्वच्छता अभियान का। उसके चंद घंटे बाद ही जब वो सड़कों पर गुजर चुके होते हैं, बाजारों में जा चुके होते हैं, लोगों को समझा चुके होते हैं कि किस तरह से स्वच्छता रखनी है, लोगों को मास्क बांट चुके होते हैं, डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं, उसके चंद घंटे बाद ही उन्हें सूचना नहीं दी जाती है, उनको मीडिया के जरिए मालूमात होती है कि आप इस लायक है ही नहीं, आपने स्वच्छता अभियान में कोई योगदान दिया ही नहीं है, लिहाजा आप ब्रांड एम्बेसडर बनने लायक नहीं हैं। अब बड़ा सवाल यह आता है कि यह नौबत आई क्यों? क्यों इतने वरिष्ठ कलाकार को इतनी हुज्जत, इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, अपनी भद पिटवाने पड़ रही है? इस भद पिटावल का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्यों मंत्री जी को इस पूरे मामले में इंटरफेयर करने की नौबत आन पड़ी? क्यों उनको बोलना पड़ा कि रजा मुराद सही व्यक्ति नहीं है, स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनने लायक नहीं है? आखिर भोपाल नगर निगम के वो अधिकारी कौन है? क्या पैरामीटर होता है स्वच्छता अभियान का किसी को बनाने का, ब्रांड एम्बेसडर बनाने का? और आखिर किस किस स्तर पर चूक हुई है, चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राममोहन चौकसे जी और वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवाल सक्सेना जी से। प्रवाल जी, पहले आपसे इस सवाल में पूछना चाहूंगा, आखिर क्या वजह रही कि जब इनका क्राइटेरिया तय होता होगा भाई किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना है स्वच्छता अभियान का, तो पैरामीटर होते होंगे, मापदंड होते होंगे, कुछ बिंदु रहते होंगे जिनको पूरा करने पर किसी भी व्यक्ति को माना जाता है कि ठीक है साहब, ये उचित व्यक्ति हैं। ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं पैरामीटर का, क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्री जी ने साफ कहा है कि साहब इनका कोई स्वच्छता अभियान में कोई योगदान तो नहीं है, लिहाजा पहला पैरामीटर तो यही है कि स्वच्छता अभियान में योगदान होना चाहिए। तो इतनी महत्वपूर्ण सी बात जो है, इतनी सीधी और सरल बात, क्या नगर निगम कमिश्नर या नगर निगम के स्वच्छता अभियान के प्रभारियों को यह मालूमात नहीं थी? और अगर नहीं, इतनी छोटी सी बात उनको नहीं पता, तो फिर जितने भी अब तक स्वच्छता अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर बने, क्या उन पर भी प्रश्न चिन्ह बन गया, लग गया? आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पारदर्शिता की कमी है। यहाँ पर जिस तरह से कार्य होना चाहिए, किसी कार्यक्रम को बनाने के लिए कोई कैलेंडर बनना चाहिए या कोई इसके कोई मापदंड निर्धारित होना चाहिए, जैसा आपने कहा, वो नहीं थे। यहाँ पर तो ये है कि हम दो से 7वें नंबर पे कैसे आ गए, उसको बचाने के लिए अधिकारियों ने रातों रात जो है बातचीत बगैर किए, मंत्री को बगैर अपने विश्वास में लिए, उन्होंने आनन फानन में कार्रवाई कर दी। इसका नतीजा यह है कि मंत्री को इंटरफेयर करना पड़ा और उस कलाकारी भंदी पिटी, बल्कि पूरे भोपाल की इन्होंने भद पिटा दी। जी, राममोहन चौकसी जी, क्या ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट फैसला था? क्योंकि रजा मुराद जी के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी के लिए भी प्रचार किया, लेकिन वो एक कलाकार है। तो ये दोनों पहलू मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि चूक कहाँ नजर आ रही है, वजह क्या हो सकती है? देखिए आशुतोष जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक कोण भी हो सकता है, क्योंकि सरकार भाजपा की है और भाजपा की सरकार में लगा होगा कि शायद ये लोग, चूंकि ये सपा का प्रचार कर चुके हैं, कांग्रेस का प्रचार कर चुके हैं, ये हमारे विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। ये कारण बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बहुत बड़ा कारण हो सकता है। प्रवाल जी, कम शब्दों में राममोहन चौकसी ने बहुत इशारों में बात कर दी है। क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो जा रहा है एंगल, वो है कि साहब वो चूंकि दूसरी पार्टी पे उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो विपक्षी पार्टी, उनका प्रचार उन्होंने किया था, क्या यही एक वजह है? और अगर ये वजह थी तो घोषित वजह थी, ये सबको जानकारी थी, क्या अधिकारियों को ये मालूमात नहीं थी? अधिकारी भी चूंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकास से ज़्यादा उनका दूसरी गतिविधियों में इंटरेस्ट रहता है, उनको इससे मतलब ही नहीं है कि शहर के विकास में या शहर के सौंदर्यीकरण में
हम कैसे आगे आए, उनको अपनी फाइलें दिखती हैं। और इस निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ लोगों का जो ये पूरा स्वच्छता अभियान का जो देख रहे हैं प्रभार, उनके ऊपर दबाव आया और उन्होंने कहा कि अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके पीछे उन्होंने पूरा अपना गणित लगाया होगा और तुरंत उन्होंने आनंद फानन में फैसला देके मंत्री को जी को भी बगैर बताए इन्होंने ये कर दिया। जी, रमन चौकसी जी, क्या इसकी वजह ये भी है जो हुज्जत हुई है कि चूंकि लंबे समय से नगरीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं, महापौर अभी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकली जो एक रहता है, एक सिस्टम रहता है, वो नहीं है, लिहाजा अधिकारी अब जिसे कहा जा सकता है कि लापरवाह हैं, या शासन की जो नीति है उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि किस पार्टी की सरकार वो क्या चाहती है, किन लोगों को आगे लाना चाहती है, या पैरामीटर अगर हम इसको टेक्निकली अगर समझे, क्योंकि मंत्री जी ने कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं की है, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं की है। उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, प्रेस नोट दिया, उसमें साफ कहा है कि चूंकि रजा मुराद जी का कोई विशेष योगदान स्वच्छता अभियान में नहीं पाया गया है, लिहाजा उनको नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने तो पैरामीटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये तो टेक्निकल पहलू है, तो पता होना चाहिए। देखिए आशुतोष जी, मुझे जो समझ में आ रहा है वो सीधी सीधी बात, एक लाइन की बात ये है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, मैं यहाँ के अधिकारी जो है, अधिकारी और जो प्रशासन है, मतलब जो जैसे मंत्री जी का कहना है कि उनकी जानकारी में नहीं था, तो सवाल ये है कि क्या अधिकारियों ने मंत्री जी को भरोसे में नहीं लिया था क्या? जी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का मापदंड जो है वो स्वच्छता नहीं है। उनका सीधा सीधा मापदंड ये है कि इस स्वच्छता की अभियान के पीछे जो बहुत लंबे पैमाने पर जो खरीदी होती है, जैसे डस्टबिन की खरीदी है या बहुत सारी चीज़ों की खरीदी है, उस खरीदी में हमें कितना पैसा कहाँ मिल सकता है, कितना कमीशन हम ले सकते हैं, ये उनका मोटो है, ये उनका उद्देश्य रहता है। स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं। बहुत बड़ी बात प्रवाल जी यहाँ पे राममोहन चौकसी ने कही, आपको भी लगता है? बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ। राम मोहन जी काफ़ी लंबे समय से वो राजनीति, उन्होंने नगर निगम की जो है वो पत्रकारिता की है और इस कवरेज किया है, तो वो जानते हैं कि किस तरह से फाइल बनती हैं, रातों रात फाइल बनती है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर केंद्र से भी पैसा आता है और कई जो है संस्थाएं हैं स्वच्छता के नाम पर पैसा देती हैं। सरकार की एक अलग उसकी एक वो होती है। तो पहले भी नगर निगम चौकसी जानते हैं बड़े बड़े घोटाले हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के नाम पर, और यहाँ तो टैंकर और कैंटर सब बदल दिए जाते हैं और सारा काम फाइलों पर होता है। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा जो गणित चौकसी का मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार भी है। सर, रजा मुराद जी से जो इंडिया फर्स्ट की जो बात हुई है उसमें उन कह रहे हैं कि देखिए साहब, भोपाल पहले नंबर 2 पर था, अब नंबर 7 पर आ गया है। इसका मतलब गलतियां तो बहुत हुई हैं। किस ओर इशारा कर रहे हैं वो? देखिए, उनका सीधा इशारा ये है कि यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। वो प्रशासनिक अमला इस चीज़ को समझ नहीं पाया है, ना उसको कराने में सक्षम है। ये उनका इशारा है सीधा सीधा। पूरी तरह अक्षम है पूरे। हाँ, मतलब वो ये मान के चलते हैं, उनका यदि उन्हें यदि इस बात को पॉइंट आउट किया है कि 2 से 7 पे क्रमांक पे आए हैं, इसका मतलब सीधे ये है कि आप इट्स योर फेल्यूर, आप फेल हैं उसमें। अच्छा, कहीं पे भी जो कमिश्नर का जो रोल होता है, नगर निगम कमिश्नर का, वो बहुत लंबे समय से ऐसे देखने में नहीं आ रहा है। स्लॉटर हाउस की अभी तक जो है वो शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। शहर के बीचों बीच जो है स्लॉटर हाउस हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो BRTS कॉरिडोर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो गमले लगे जाते हैं और प्रधानमंत्री के जाने के चंद घंटे बाद गमले गायब हो जाते हैं। सड़कें जो हैं जहाँ पर VIP है वो वहाँ पर एरिया में अच्छी सड़कें हैं, जहाँ पे VIP लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे सड़कें खुद ही पड़ी हैं, जिसे जो जहाँ समझ में आता है वहाँ पे खुदाई कर देता है सड़कों की, और उसके बाद उसको ठीक करने की कोई जहमत नहीं उठाई जाती है। समझ नहीं आता कि नगर निगम है भी या वो सिर्फ कागजों में जो है वो पूरा का पूरा करोड़ों का जो खर्चा जो है दिखाने में जुटा हुआ है, क्योंकि आप तो लगातार कवर करते रहे सर, नगर निगम भोपाल का अच्छा खासा बजट है। देखिए, भोपाल नगर निगम अजूबों का घर है। दूसरा ये है कि प्रशासनिक अधिकारी जहाँ पर ये जो आते हैं प्रतिनियुक्ति पर, ये उसको चारागाह समझते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये है आशुतोष जी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मतलब ये प्रमाणित है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो खेल है सफाई की आड़ में, ये जो सफाई के लिए जो गाड़ियाँ दौड़ती हैं, जो डंपर दौड़ते हैं, जो ट्रक दौड़ते हैं, उसमें डीजल की चोरी का खेल है और ये करोड़ों रुपए की चोरी पकड़ी जा चुकी है, जिसकी जाँच अभी चल रही है। और उसमें ये तक पता नहीं लग पाया, यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो महिला आयुक्त थी, IAS अफसर, उनको जब उन्होंने ये जांच की शुरुआत की तो वो मालूम पड़ा उन्हीं का यहाँ से नगर निगम से विदाई हो गई। छवि भारद्वाज जी की बात कर रहे हैं? जी, मैं छवि भारद्वाज जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल है सफाई की आड़ में। जी,
ये जिस तरह के घोटाले जो सामने आते हैं सर, ये जो स्वच्छता अभियान है, देखिए आप समझदार दर्शकों की कहाँ से हमने बात शुरू की थी, ये गफलत का एक विषय नहीं है, यहाँ पर बड़े घोटाले भी इसके पीछे बड़ी वजह है कि इन स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के तो बना दिया जाता है, वो बेचारे चले जाते हैं मार्केट में, लेकिन उसके पीछे जो करोड़ों की खरीदी होती है दिखाने के नाम पे, जो ना आपको आज तक मिलती है ना वो दिखाई देती है, ना स्वच्छता होती, अगर हो रही होती स्वच्छता तो भोपाल नंबर 2 से जो नीचे गिर के 7वें पायदान पे नहीं आता, और हो सकता है कि जिस तरह के माहौल और हालात हम देख रहे हैं उससे और भी नीचे पायदान पे चले जाए। तो भोपाल नगर निगम किस तरह से अजूबा है, जो रामन चौकसी जी ने शब्द दिया है, वो कहीं ना कहीं अब देखिए किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रवाल जी, क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी गफलत सामने आने के बाद, जहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए इसमें देश भर में ये भी पूछा जाएगा कि भाई ऐसे बुलाकर तो बेइज्जत नहीं करना चाहिए किसी को, किसी आपने बुला दिया और चलो फिर ठीक है वो बन गया, दूसरे किसी को भी बना के रख देते कि चलिए सर इनके साथ ये भी एक नया चेहरा है, कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, अब बिल्कुल ही उनको 24 घंटे जलील कर दिया गया। तो ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस जो गफलत के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, कि आपको लगता है कि नहीं साहब जैसा है वैसे चलता रहेगा? बिल्कुल आशुतोष जी, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, एक अपनी दमदार आवाज से पूरे दुनिया में जिसने शोहरत पाई, ऐसे राजा मुराद के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि किसी को बुला के 24 घंटे में ऐसे बेइज्जत करना, ये नगर निगम अधिकारियों की बस की बात है। उन्होंने जिस तरह से अपना रवैया अपनाया है, और जिस तरह से अभी चौकसी जी ने कहा कि अभी 2 दिन पहले चौकसी जी टैंकरों में से जो है ऑयल चोरी होते कई फुटेज लोगों ने देखे हैं। तो यहाँ पर डीजल चोरी होना है, कचरे की ट्राली कई दिन तक नहीं आती हैं, और जिस तरह की अव्यवस्था मची हुई है, नगर निगम के चुनाव हो नहीं पा रहे हैं, होते हैं तो पार्षद भी उसी कार्यक्रम में लग जाते हैं, सब मिला के ये एक चरागाह जो आपने शब्द दिया है बिल्कुल सही है, ये इस नगर निगम को खाने में लगे हुए हैं, किसी को शहर की चिंता नहीं है। क्यों आखिरकार इंदौर फर्स्ट क्यों आता है, अब भोपाल क्यों नहीं आता है? यहाँ तो ज़्यादा आना चाहिए, राजधानी है, लेकिन सब लोग यहाँ पे प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, कोई विधानसभा से आ रहा है, कोई बल्लभ भवन से आ रहा है, सब मिला मिलू के इसको जो है उन्होंने कूड़ादान बना दिया है शहर को। जी बिल्कुल कूड़ादान बना दिया है, और निश्चित तौर पर ये एक सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे कई परतें छुपी हुई हैं कि किस तरह से नगर निगम के जो अधिकारी हैं बिल्कुल बेफिक्रे हैं, बिल्कुल बेपरवाह, जिन्हें कोई कहा जा सकता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि किसी एक व्यक्ति को बुला रहे हो, आपकी वजह से उसको बेइज्जत होना पड़ सकता है, पहले उसकी तहकीकात कर लीजिए, पड़ताल कर लीजिए। और आपको क्या परेशानी थी, अगर ये जो इतना बड़ा अगर आप कार्यक्रम आप कर रहे थे, फोटोएं खिंचवा रहे थे, तो आप मंत्री जी तक भी बात पहुंचा देते। एक प्रश्न और मैं ले लेता हूँ राममोहन चौकसी जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने अंडरलाइन शुरुआत में ही किया है कि मंत्री तक को इस बात की क्या जानकारी नहीं दी गई? देखिए आशुतोष जी, बिल्कुल बहुत इस बात से बहुत स्पष्ट हो रहा है कि जो उस विभाग का प्रमुख है, जो मंत्री हैं, जो भूपेंद्र सिंह हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि भोपाल के नगर निगम के अधिकारियों ने किसी ऐसे व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, ये उनकी जानकारी में नहीं था। और यदि होता तो वे ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते कि जिसका सफाई से कोई सरोकार ही नहीं है या जो जानते ही नहीं है, तो उसको क्यों बनाया? सीधी बात। आशुतोष जी, मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि आप लोकायुक्त जाइए चाहे ईओडब्ल्यू जाइए, जितनी जांच एजेंसी सबसे ज्यादा शिकायत किसी विभाग की है चौकसी जी, तो नगर निगम की है। आप सही इतनी कह रहे शिकायतों का पेंडिंग है, और कई अधिकारी इनको जेल में होने चाहिए, और बड़ी बड़ी पोस्ट बड़ी बड़ी जगह बैठे हुए हैं, और यहाँ से कोई इंदौर चला गया, कोई कहीं चला गया, उन्हें इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन सब पर जो है वो पर्दा है, और इस पर्दे को जरूर आशुतोष जी, आप जैसे पत्रकार जो है इसको जो कर रहे हैं, पर्दाफाश मैं होना चाहिए। एक लाइन और जोड़ता हूँ आशुतोष जी, जो मैं यहाँ पर जो नियमों का जो पालन नहीं हो, तो उसकी एक लाइन जोड़ देता हूँ कि यहाँ पर इस भोपाल नगर निगम में तृतीय श्रेणी कर्मचारी जोनल का अधिकारी हो जाता है, जबकि नियमानुसार किसी जूनियर इंजीनियर सब इंजीनियर से नीचे का पद नहीं होता है वो जोनल अधिकारी। यहाँ पर बाबू बैठ जाता है, और जिस पद पर वार्ड प्रभारी होता है उसके नीचे वार्ड प्रभारी, यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वार्ड प्रभारी बना जाता है। आप चाहे तो सूची देख लें, भोपाल में 19 वार्ड हैं, 85 वार्ड है और 19 जोन कार्यालय हैं। तो ये तो ये नियम के खुलेआम धज्जी उड़ाई जाती है। बिल्कुल, और ये धज्जियों का ही तो बिल्कुल पैमाना है कि पहले देखिए, समझिए बात को, पहले अवैध कॉलोनियां बन जाती हैं। ये अवैध कॉलोनी बनती कैसे हैं? रातों रात बन जाती है कि आप सोकर सुबह उठे और जो है कॉलोनियां बन के खड़ी हो गई, उनके पास कोई परमिशन तो होती होगी ना, वो परमिशन आखिर कौन देता है? ये वो अधिकारी देते हैं। अब आप सरकार को देखिए, विधानसभा में जवाब देना पड़ता है कि सब अवैध कॉलोनी को वैध करेंगे। सवाल तो उठता है कि अवैध बनी कैसे, किसने उनको बनने दिया, कैसे वहां पे जो है वो बिजली के खंभे लग जाते हैं, कैसे वहां पे सड़क बना दी, बोर्ड लगा देते हैं, वो बेच देते हैं, उसमें कितनी एजेंसीज की आंखों के सामने से होकर गुजरते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो नगर निगम के अधिकारी बैठे होते हैं। शायद यही वजह उतनी मोटी, ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है
सिर्फ उदाहरण मात्र। तो यही वजह कि इतनी मोटी चमड़ी उनकी होगी, उनको पता है कि हमें हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे अंत में कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो इस तरह के भ्रष्टाचार में लगे अधिकारियों को उखाड़ फेंकें, तभी उनकी बत्ती जलेगी कि आखिर आगे से और कोई रजा मुराद ना बने। और उसकी कम से कम ये मुराद तो नहीं रही होगी कि वो भोपाल से यूं बेइज्जत करके निकाले जाते। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं और किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा और इंडिया फर्स्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।